राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद विवादास्पद मुद्दे पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण को स्वयं अपने पुत्र सांब को एक भयंकर श्राप देना पड़ा। ना केवल सांब बल्कि उन्हें अपनी 16,000 पत्नियों में से कुछ पत्नियों को भी श्राप देना पड़ा। क्यों देना पड़ा ये श्राप, क्या था इसके पीछे का असली कारण और क्या ये श्राप सत्य हुआ, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण, वराह पुराण बताते हैं कि श्री कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियों यानी कि 16,000 पत्नियों में से कुछ पत्नियां ऐसी थी जो कि सांब पर मोहित थी। उनमें से एक पत्नी, जिसका नाम नंदिनी बताया जाता है, उसने सांब की पत्नी का रूप धारण करके उसके निकट जाने की कोशिश की और बताया जाता है कि उन्हें गले लगाने का प्रयास किया। इस अनाचार को खुद श्री कृष्ण देख लेते हैं और बेहद क्रोधित होते हैं। अतः श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों को ये श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात उन सब का अभीर लुटेरों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोध में सांब को भी एक भयंकर श्राप दे डाला। उन्होंने सांब को कहा कि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएंगे और कुछ अलग वक्तव्य ये भी बताते हैं कि ये श्राप श्री रुक्मिणी जी ने दिया था, पर अधिकतम यही स्वीकार किया जाता है कि ये श्राप श्री कृष्ण ने दिया था। दोस्तों, सांब पुराण सौर उप पुराणों में से एक है। ये पुराण पूर्ण रूप से सूर्यदेव की महिमा को समर्पित है। इसमें श्री कृष्ण के पुत्र सांब के कुष्ठ रोग से संक्रमित हो जाने का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अध्याय 5 में सांब को नारद मुनि ने सूर्यदेव की पूजा करने की सलाह दी थी। अध्याय 14 में सांब ने स्वयं को मित्रावन, जिसे कि आज मुल्तान कहा जाता है, वहां पर भगवान सूर्य की तपस्या में पूरी तरह से व्यस्त कर लिया था। इस स्थान को फिर सांबपुर कहा जाने लगा। सांब ने 12 सालों तक सूर्य देवता की पूजा अर्चना की, बहुत ही कड़ी तपस्या की और सूर्य देवता के आशीर्वाद से सांब की बीमारी यानी कि उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया और इसी महिमा को सांब पुराण में बताया गया है। इस आधार पर बताया गया है कि सांब ने ही कोणार्क और मुल्तान सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। ओडिशा राज्य में इस दिन को यानी पौष मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को सांब दशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना करती हैं। रही बात श्री कृष्ण की पत्नियों को मिले श्राप की, तो दोस्तों महाभारत और भागवतम में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में अर्जुन कलयुग की अनिष्टकारी शक्तियों के कारण कुछ कनिष्ठ पत्नियों की रक्षा अंतिम समय में नहीं कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को अपने साथ ले जाना ही सही समझा था, ताकि कली उन शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। पांडवों को संकेत देने के लिए कि अब उनका भी इस दुनिया से चले जाने का समय आ गया है, अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी थी। इसलिए जब वो श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों को अपने साथ ला रहे थे, तब अभीरों के आक्रमण से वो उनको नहीं बचा पाए। हालांकि फिर भी श्री कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियों को मिले इस श्राप का वर्णन हमें भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिल जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस श्राप की कहानी को बाद के आने वाले वर्षों में इन पुराणों में अलग से जोड़ा गया, क्योंकि पहली बात तो जिस काल की इस समय बात हो रही है वो द्वापर युग है, जहाँ पर सारी पत्नियां परम सती हुआ करती थी और वो अपने पतियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हुआ करती थी। और दूसरी बात, इन पत्नियों के पति तो साक्षात त्रिभुवन स्वामी और त्रिलोक सुंदर श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण के अलावा उनका किसी और पर मोहित हो जाना ये एक भ्रामक सी चीज़ ज़्यादा लगती है। दूसरी बात, इन पत्नियों की ये दिनचर्या थी कि वो दिन रात श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और उनकी सेवा में लगी रहती थी। वो स्त्रियां या वो भक्त जिनकी सभी इंद्रियां, जिनका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हो, वो किसी और इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित हो जाएं, वो भी तब जब साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने हो, हर पल उनके साथ रहते हो, खुद उनके पति के रूप में मौजूद हो, तो ये बात काफ़ी हद तक विश्वास करनी मुश्किल हो जाती है। और इस वजह से भी इस कहानी को लेकर सवाल अक्सर खड़े होते रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को लेकर ये बात हमेशा से प्रसिद्ध रही है, भक्तों के मुख पर रही है कि जो भी उनके एक बार दर्शन कर ले
उनके क्या, उनके श्री चरणों के एक बार दर्शन कर ले, वो जन्म जन्मांतर के माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में उनके साथ रहने वाली उनकी पत्नियां इस प्रकार माया के बंधन में कैसे फंस सकती हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।